क्योंकि बिना दुल्हा का बारात शोभा नहीं देता, स्वागत उसको नहीं मिलता है, उसको सम्मान नहीं मिलता है। उसी तरह जीवन में जब तक ईश्वर परमात्मा की भक्ति न हो तो जीवन का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए आइए हम लोग थोड़ी देर तक उस परम प्रभु परमात्मा की चर्चा करें। वो ईश्वर परमात्मा कैसे हैं, तो कहते हैं उसके बारे में कोई सही नहीं बता सकता कि वो ईश्वर कैसे हैं। जैसा हम कहते हैं वो वैसा नहीं है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होय। हम जैसा कहते वह ऐसा है नहीं, पर जैसा भी है वह वैसा ही है। पर उनके बारे में कहने से सुनने से सुख होता है और परमार्थ भी मेरा होता है, यानी परमार्थ बनता है। पहले विचार करें कि परमार्थ क्या होता है। जैसा वो है वैसा हम बोल ही नहीं सकते हैं, फिर भी उसके कहने सुनने से परमार्थ क्या होता है। मान के चलिए भोजन जैसा है वैसा हम वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि हम भोजन किए नहीं हैं। अब हम जैसे तैसे उसको बखान करते अपने शब्दों में, तो उससे आपका कौन सा पेट भरेगा? पेट तो नहीं भर सकता ना। तो इसी तरह जैसा परमात्मा है वैसा हम बोल ही नहीं सकते उसके बारे में, तो फिर वो परमार्थ क्या होगा। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है। कहते जो मनुष्य इस जन्म में केवल ईश्वर को जान लेता है, वो भी केवल बुद्धि से जान लेता है, तो महाभय से बच जाता है। तो केवल जो जान लेता है कि ईश्वर कैसे है क्या है, बुद्धि से सुन करके समझ लेता है, तो वह महाभय से बच जाता है। तो महाभय क्या है? तो गुरु महाराज कहते महाभय है जब मनुष्य मर जाता है, अब मरने के बाद मनुष्य शरीर में नहीं आकर के दूसरे किसी शरीर में चला जाता है, उसी को महाभय कहते हैं। जो जन्म लिया उसको मरना है, मरना है कि नहीं? नहीं, मरना निश्चित है। और जो मर गया है उसको जन्म लेना निश्चित है। ये मत सोचिए कि मर गए तो छुट्टी छूट गया। मरने के बाद छुट्टी नहीं छूटती है, मरने के बाद ड्यूटी लगती है। कैसी ड्यूटी लगती है? तो दीवाने मन भजन बिना दुख पइहो, पहला जन्म भूत का पइहो, 7 जन्म पछतइहो। तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 84 लाख प्रकार के जो शरीर है 4 खाने में, तो इसी शरीर में ये जीवात्मा झट से जाके जन्म ले लेता है। ये अस्थिर नहीं रहता, जैसे मरा के जन्मा, और जैसे जन्म लिया तो मरने की तरफ जा रहा है, और फिर मरेगा तो फिर जन्मेगा। तो ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। पर ये जन्म मरण का चक्र तो ठीक है, मनुष्य शरीर तो मिला जुला के ठीक है, परंतु यदि दूसरे शरीर में चले गए तो क्या दुर्गति होगी। तो कहते हैं तेली के घर बैला होइयो, अखियन खोलसा लगइयो, आ कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पाइयो। चलना तो है लेकिन बाहर हो नहीं पाएंगे, उसी तरह घुरच के घूमते रह जाएंगे। तो सूरदास जी महाराज कहते भजन बिना बैल बिराने होइयो, 4 पैर सिंह 2 गुंगा मुख, तब कैसे हरि के गुण गई हो। 4 पैर मिलता है और 2 सिंह मिलता है, मुंह तो होता है लेकिन गूंगा होता है। एक आदमी बोला फायदा का ही चीज़ है ना, अभी 2 पैर है, उस समय में डबल 4 हो जाएगा। अभी लड़ाई झगड़ा के लिए लाठी खोजना पड़ता है, उस समय 2 सिंह रहेगा, ढाई देने शुरू कर देंगे। अभी छोटा सा प्लेट में खाते उस समय बड़का नाद मिलेगा खाने के लिए। फायदा है? ये फायदा नहीं है। किसी भी शरीर में जाएगा ये जीव तो उसे दुख ही भोगना पड़ेगा। दुख के अलावा सुख का नसीब उसे हो नहीं सकता है, सुख नहीं हो सकता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इसी को संतों ने विचार करके महाभय कहा है। गुरु महाराज कहते उस ईश्वर परमात्मा को जान लेंगे जो बुद्धि के द्वारा केवल समझ लेंगे, सुन करके सत्संग में प्राप्त करना दूर की बात रही है, केवल उसको धीरे से बढ़िया से दिमाग स्थिर करके उस ईश्वर परमात्मा को सही समझ लीजिए। तो कहते इसका जो है परमार्थ क्या होता है, तो वो महाभय से बच जाता है। यानी कि फिर वो मनुष्य जब मरेगा तो जन्मेगा जरूर, पर जन्म लेगा मनुष्य शरीर में। श्री सद्गुरु महाराज।